आइए अब आपको दिखाते हैं देश की शान। ब्रह्म सेतु से कैसे चित हो गया है चीन। बात करते हैं देश के सबसे पूरब में बनकर तैयार ब्रह्म सेतु की, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। असम के तिनसुकिया जिले में ढोला और सादिया के बीच बना ये महासेतु असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी करीब 165 किलोमीटर तक कम करेगा। लेकिन इस ब्रिज के बनने से चीन काफी परेशान है। दरअसल इस महासेतु को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इस पर से 60 टन वजन वाले टैंक भी बड़ी आसानी से गुजर सकेंगे। इसके जरिए महज कुछ घंटों में भारतीय सेना चीन बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। यह है इंजीनियरिंग का वो अद्भुत नमूना जिसका इंतजार पिछले 6 साल से हो रहा था। दूर दूर तक ब्रह्मपुत्र का विशाल तट, अथाह पानी और उफनती लहरें। इन्हीं उफनती लहरों के ऊपर बना है असम के तिनसुकिया जिले में ढोला और सादिया को जोड़ने वाला ये महासेतु। करीब 9.25 किलोमीटर लंबा ये पुल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, जो सीना तान कर खड़ा है। आज एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ढोला सादिया ब्रिज, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना ये ब्रिज से पार करने में करीबन 4.5 घंटे लगते थे। फेरी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने से ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। ये पुल दक्षिण में असम के तिनसुकिया जिले को उत्तर में असम के सादिया से जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल की वजह से अब असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का सफर 165 किलोमीटर कम हो जाएगा। साथ ही असम से अरुणाचल प्रदेश जाने में भी अब 5 घंटे का कम वक्त लगेगा। इस पुल से सुदूर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए आने जाने की सुविधा हो जाएगी, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मपुत्र का तेज बहाव, ऊपर से 2 और नदियां अरुणाचल से आकर मिलती है, इसको पार करने में घंटों लगते थे। 4.5 घंटे का समय अब 30 मिनट में पूरा। देखिए, ब्रिज को क्रॉस करने में अगर हम 60 के स्पीड में जाते हैं तो लगभग 10 मिनट में हम क्रॉस कर जाते हैं ब्रिज को। और पहले फेरी में हम लोग पार करते थे तो फेरी में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगता था पार करने के लिए। 2011 में शुरू हुआ 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र पुल 182 खंभों पर टिका है। लंबाई के लिहाज से मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग से करीब 30% ज्यादा लंबा है। इस ब्रिज से जहां अरुणाचल से असम के बीच की कनेक्टिविटी में क्रांति आएगी, वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ये पुल काफी अहम है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह किया गया है कि यह रक्षा जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसके ऊपर से करीब 60 टन का लड़ाकू टैंक बड़ी आसानी से लेकर जाया जा सकेगा। इस पुल के जरिए सेना के लिए चीन सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जो फायदा होने वाला है हमको वो ये है कि हमारे ट्रूप्स जो नॉर्थ ऑफ द रिवर डिप्लॉयड थे, उनको बहुत लंबा सफर तय करके जाना पड़ता था अपने लोकेशंस में, और इस ब्रिज के आने के साथ हमारे ट्रूप्स को बहुत सहूलियत होगी, इंक्लूडिंग सिविलियंस को तो बहुत ज्यादा होगी, जो कि इतना लंबा सफर पहले तय किया करते थे। जो ट्रुप मूवमेंट है वो बहुत आसान रहेगी। हेवी जो व्हीकल्स हैं और जो भी स्ट्रेटेजिकली जो जरूरी जो भी कमान वगैरह जो भी है, सब कुछ आराम से मूवमेंट कर सकता है। और ये ब्रिज में जो हमारी जानकारी के हिसाब से ये ब्रिज बहुत ही मजबूत ब्रिज है। इसके ऊपर से बड़ी गाड़ियां और साथ में तोप आदि आराम से जा सकती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। आर्मी को एडवांटेज रहेगा, आईटीबीपी को एडवांटेज रहेगा। सामरिक लिहाज से महासेतु कितना संवेदनशील है, ये इसकी लोकेशन से समझा जा सकता है। असम के सादिया से चीन बॉर्डर की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। पहले इस करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर का चक्कर और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बर्बाद होता था। पहले असम के तिनसुकिया से अरुणाचल के तेजू तक सड़क मार्ग से पहुंचा जाता था और फिर वहां से ईटानगर की तरफ। लेकिन महासेतु के बाद सीधे तिनसुकिया के ढोला से सादिया और वहां से सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंचना आसान होगा।
9 किलोमीटर का स्ट्रेच था जहां पे जो टैंक्स हैं उनको ले जाना मुश्किल था। अब ये रोड टैंक के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, ये ब्रिज जो है टैंक के लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह सक्षम है टैंक को ले जाने के लिए। अब हमारे जवान जो है इजीली इस ब्रिज के ऊपर से विद टैंक जा सकेंगे। 950 करोड़ की लागत से बना ये पुल हर मौसम में खुला रहेगा। आज पीएम मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए प्रदेश बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। विशाल मंच बनाया गया है और पीएम के भाषण को सुनने आने वालों के लिए कवर्ड पंडाल तैयार किया गया है। कैमरामैन बाबर मसूद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, तिनसुकिया, असम। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर बने सबसे बड़े पुल का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। ये आप देख रहे हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे। अब से कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे महासेतु का उद्घाटन करने के लिए। तो डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां से वो जाएंगे ब्रह्म सेतु, जिसका आज उद्घाटन करेंगे। 9.25 किलोमीटर लंबा ये पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा पुल है। ये ढोला और सादिया के बीच बना हुआ पुल है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री भी पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए। सर्बानंद सोनेवाल, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। यहां से ब्रह्म सेतु तक पहुंचने में उनको कितना समय लगेगा और क्या कार्यक्रम है आगे का? अर्चना, करीबन 10:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ढोला सादिया के ब्रिज पे आएंगे। सबसे पहले 10:20 पे पहुंचने के बाद वो जो ब्रिज है उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं पर एक गैलरी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी को देखेंगे और उसके बाद करीबन 3 से 5 मिनट तक प्रधानमंत्री उस ब्रिज ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर बना 9.15 किलोमीटर के इस ब्रिज का मुआयना करेंगे। उसके बाद ये मंच तैयार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक पीछे ये जो इस मंच पर प्रधानमंत्री होंगे और 40,000 लोगों की जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री को सुनने का इंतजार कर रही है। एक बात बताना बेहद जरूरी है कि अर्चना, ये 9.15 किलोमीटर का ये ब्रिज बेहद स्ट्रेटेजिक ब्रिज है, जहां भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन सीमा पर तैनात है, उनके लिए स्ट्रेटेजिक लाइन है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। क्योंकि 4 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, खासतौर पे तेज उफान की वजह से बाढ़ आता था और सादिया इलाका पूरी तरह से कट जाता था, लेकिन अब इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश जाने में भी अब आसानी रहेगी। खिबितु और अनिनी के आगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर आसानी से आया जाया जाएगा। अब सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो यहां पर आए और इस ब्रिज का उद्घाटन करे। अर्चना, बिल्कुल मनीष, ये पूरा जो इलाका है सामरिक दृष्टि से इसका बेहद महत्व है और इस पुल बनने के बाद जो भारतीय सेना है उसके लिए आर्टिलरी को पहुंचाना सीमा तक, एलएसी तक बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ढोला सादिया ब्रिज के बन जाने से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सुरक्षा बलों को इससे अब जो दिक्कतें पहले होती थी वो नहीं होंगी। ब्रिज से भारत चीन की सरहद तक तेजी से पहुंचना आसान हो जाएगा, बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद। भारत चीन की सरहद पर आईटीबीपी के जवान भी तैनात हैं। ढोला सादिया के इस ब्रिज के बन जाने से करीबन एक पूरा दिन इन जवानों की मूवमेंट में बच जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के इस 4 किलोमीटर के स्ट्रेच को पार करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। जिस जगह हम हैं वहां से खिबितु और अनानी के आगे का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि ठीक सामने चीन का इलाका पड़ता है, वहां पर आईटीबीपी के ये जवान तैनात हैं। मुश्किलें बेहद ज्यादा थी क्योंकि मौसम खराब होने के साथ साथ इनकी मूवमेंट रुक जाती थी, लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने से मूवमेंट में आसानी होगी। एक साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो ये जवान चौकसी के साथ तुरंत अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। खिबितु और अनानी एक फॉरवर्ड लोकेशन है और यही वजह है कि आईटीबीपी के जवान इस बात से बेहद खुश हैं। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, ढोला। इस ब्रिज के बनने से स्थानीय लोगों को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन ब्रिज का सबसे ज्यादा सामरिक महत्व है। ब्रिज के बनने से सेना की मूवमेंट आसान हो जाएगी। ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है उसकी अहमियत हमको इस तरीके से समझनी चाहिए कि ये एक स्टेट ऐसा है जिसमें बहुत पहाड़ियां हैं
पहाड़ियां होने के कारण इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द स्टेट जो कि लेंथ में बहुत लंबी है वो अच्छी नहीं है। तो नॉर्मल आदमी को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट असम में एंटर करता है, जिसकी की एंट्री पॉइंट्स भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी ऑन द रिवर। सहूलियत दोनों सिविलियंस और मिलिट्री को बराबर होगा कि मूवमेंट जो है टाइम बहुत कम लगेगा और आसानी से हो सकेगी। पहले ब्रह्मपुत्र को बाई बोट क्रॉस करना पड़ता था इस साइड से, और बाई बोट क्रॉस करना इतना आसान नहीं था इन द सेंस क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इजीली टेमेबल रिवर नहीं है। सारा कोर्स वो पूरी साल कोर्स चेंज करती रहती है। तो आप अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाते भी हो तो हो सकता है कि 15 दिन में वो ब्रह्मपुत्र का कोर्स ऐसा चेंज हो जाए कि आर्मी का वो पूरा स्ट्रेटेजी फेल हो जाए या आईटीबीपी या जो भी है उसका स्ट्रेटेजी फेल हो जाए। लेकिन अब वो नहीं होगा। यू हैव ए फिक्स्ड ब्रिज के ऊपर से मूवमेंट है। आर्मी अपना स्ट्रेटेजी पूरे साल के लिए बना सकता है कि जनवरी में क्या स्ट्रेटेजी होगा या दिसंबर में क्या स्ट्रेटेजी होगा। तो उस तरह से ये गेम चेंजर है। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री का आज के दिन खासतौर पर वहां पहुंचना इस पुल के उद्घाटन के लिए, जब मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, साथ ही साथ असम सरकार के 1 साल पूरा होना खास मौका है और यहीं से मोदी फेस्ट की शुरुआत भी करेंगे प्रधानमंत्री, जो 900 शहरों में मनाया जाएगा 15 जून तक। मनीष, आपको आवाज मिल रही है? अर्चना, अपना सवाल दोहराएं। मनीष, मोदी फेस्ट की शुरुआत भी असम से ही होगी, जो अलग अलग 900 शहरों में मनाया जाएगा। असम सरकार के भी 1 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां? मनीष तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष से दोबारा संपर्क करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो ब्रह्म सेतु पहुंचेंगे इसका उद्घाटन करने के लिए।